साथियों, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती में 23 तारीख को सभी को नियुक्ति पत्र मिलने वाले थे। सभी लोग तैयार थे कि हमको जाना है। 22 तारीख को सब तैयार हो गए थे। लेकिन साथियों, एक ऐसा झटका मिला है लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए, जिससे उभरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और साथियों, सही बात तो ये है कि सब कुछ होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद ऐसा झटका मिला है जिससे उभरना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन साथियों, अब आपको कुछ नहीं करना है। जब कभी कांटा लग जाता है तो कांटे से ही निकाला जाता है, सीधी बात ये है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है साथियों, अपनी तरफ से कोशिश करनी है और कोशिश भरपूर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे बीच में। तो इसीलिए सारे लोगों ने, जितने भी नवनियुक्त लेखपाल हैं, नव चयनित लेखपाल हैं, जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे 7,897 लेखपाल हैं, तो उन सभी के लिए अ, सब हम सबके लिए 26 तारीख को, मतलब 26 फरवरी को राजस्व परिषद लखनऊ पहुंचना है। ठीक है, आप लोग कल भी पहुंच जाइएगा, मैं कल ही पहुंच जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप जाओगे। बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, सीधी बात ही है। तो कल ही पहुंच जाऊंगा, आप भी लोग पहुंच जाइए परसों सुबह 10 बजे तक राजस्व परिषद लखनऊ में। ठीक है साथियों, तो आपको सबको पहुंचना है। अब देखो, ये वही वही वाली बात होती है कि अगर आप टालम टोल करोगे या एक दूसरे पे टालोगे कि वो जा रहा है मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो इस प्रकार से कोई नहीं आएगा। सीधी बात समझ लेना ये। ठीक है, और कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो होता है ना, लेकिन एक मैं कहावत बुक सुनाता हूँ, एक थोड़ी छोटी सी कहानी है मॉरल ग्राउंड की। देखो साथियों, एक बार एक गाँव में आग लग गई, तो उस गाँव के लोग, पशु पक्षी, सारे के सारे भाग रहे हैं, मतलब वहाँ से छुट छुट के भाग रहे हैं और उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाती है और वहाँ पे डाल देती है, और उस चीज़ को एक सन्यासी बहुत दूर से देख रहा होता है। फिर वो व्यक्ति, जो सन्यासी होता है, उस चिड़िया के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी चोंच से क्या इसकी आग बुझ जाएगी? इतनी बड़ी आग लगी हुई है, तुम्हारे तो पंख जल जाएंगे और तुम यहीं भुन जाओगी इसमें पड़ पड़ के। तो उसने एक जवाब दिया, वो बहुत अच्छा सटीक जवाब था कि लोग कोशिश नहीं कर रहे, भाग रहे हैं यहाँ से, लेकिन मेरा घर है ये। ठीक है, और मैं इसमें, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी चोंच से आग आग नहीं बुझ सकती। लेकिन जब भी कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की। लोगों ने कोशिश भी नहीं करी उस आग बुझाने के लिए। तो ठीक है साथियों, आप इस चीज़ को समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और साथियों, विश्वास रखिए, आपकी पूरी की पूरी जितनी भी कोशिश होगी उसका परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब देखो, कोर्ट में जो है वो तो कोर्ट के थ्रू सुलझाया जाएगा। ऐसा समझो कि हम सुलझा लेंगे, आप सुलझा लोगे, नहीं। लेकिन उस पर दबाव बन के राजस्व परिषद पार्टी बन के वहाँ पर बहुत जल्दी उसको सुलझा सकती है और आपको नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। और ये 22 तारीख से पहले हो सकता है। कोई सोच रहा है कि 22 तारीख तक ही नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्द मिल सकता है, ये बात समझ लेना आप। और साथियों, ये लेखपाल को जॉब मिली है ना, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। सीधी बात ये जॉब नहीं, ज़िंदगी है। अगर ये आपको, अगर बदलाव हुआ, ये मान लेना कि पहले तो बदलाव होना नहीं चाहिए किसी कीमत पर भी। जो आपके जो तुम्हारे क्वेश्चन हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, कोर्ट केस है हाई कोर्ट में, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी बदलाव हुआ तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी इससे। ठीक है, छोटी मोटी बात मत समझना, रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कोशिश होनी चाहिए, बस इतनी कोशिश होनी चाहिए कि अगर रिजल्ट में कुछ चेंज भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ याची लाभ के लिए कोर्ट को कन्विंस किया जाए। भाई सीधी बात है, रिजल्ट आ चुका है, सब प्रक्रिया हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं 10 20 50 होंगे, ज़्यादा ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो उसमें उनको क्या करना है, तो सभी लोगों को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर इसमें कुछ हुआ तो ये मान लेना कि आपकी ज़िंदगी एकदम से बर्बाद हो जाएगी, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। और ये ऐसा नहीं है कि एक आध दो प्रभावित होगा। आप क्या सोच रहे हो, अगर एक पर्सन बदलेगा, जब बदलना शुरू होता है ना, तो ये मत समझना कि मेरे तो 3 4 नंबर फालतू में तो हो जाएगा। तो भैया पता नहीं क्या क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। आपको सबसे बड़ा यही चीज़ है कि आप अपनी कोशिश करिए। 26 तारीख को 8,000 लेखपालों के 8,000 लेखपाल वहाँ आने चाहिए और दिखा देंगे आप कि आप में कितनी दम है। और साथियों, संख्या बल से ही होगा सब कुछ। आप ये सोचो कि हम संख्या बल में नहीं जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप सोचते भले रहना, कुछ नहीं कर पाइएगा आप। ठीक है, जब तक आपका संख्या बल नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। संख्या बल से ही सब कुछ होगा, और संख्या बल होगा अगर उस दिन, अगर 8,000 जितने भी चयनित लेखपाल हैं अगर आ गए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है साथियों, लड़कियां भी मौजूद होनी चाहिए। जितनी भी गर्ल्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी मौजूद होनी चाहिए, उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो आप अगर वहाँ पर आ गए, और राजस्व परिषद क्या पूरा लखनऊ हिल जाएगा, ये बात मान लेना आप। राजस्व परिषद तो छोटी मोटी चीज़ है, 8,000 का भीड़ अभी देखी नहीं है आपने। ठीक है, इतनी बड़ी भीड़ हो जाएगी कि राजस्व परिषद को ये सारी चीज़ करनी पड़ेंगी। और वहाँ पर 19 तारीख के मैटर में कहीं मेंशन नहीं है कि इस पे स्टे लगा दिया जाए।
उसमें से अपने विवेक से ये नियुक्ति पत्र दे सकता था, लेकिन अपना पूरा फल्डा झाल दिया तुम्हारा राजस्व पार्षद ने और स्टे लगा दिया उस चीज़ पे। ठीक है साथियों, 13 तारीख में मानता हूँ कि था, लेकिन 19 तारीख में नहीं था ऐसा मैटर। तो साथियों आप बिल्कुल तैयार रहिए और पूरा का पूरा संख्या बल से आप जोर शोर से पूरा राजस्व परिषद आइए, ठीक है। और 10 तारीख को सब मिलते हैं, मैं भी मिलूंगा, आप सब लोग मिलना ही है वहाँ पे। और देखो साथियों, इसका परिणाम आज आपने देख रखा है, ऐसी बात नहीं है कि संख्या अगर किसी में विल पावर है तो वो कुछ भी करा सकता है, ये चीज़ जानते हो आप। तो इसी ताकत को आज तुम्हारा जो पुलिस भर्ती थी उन छात्रों ने दिखा दिया है। और इतनी संख्या में नहीं थे जितना तुम सोच रहे हो, बहुत बड़ी संख्या में होंगे वो, 10,000 12,000 इतने भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया और पूरा प्रशासन हिल गया, शासन हिल गया। और उन्होंने आज फाइनली अंततः जो तुम्हारी जो पुलिस भर्ती है, जो परीक्षा हुई 17-18 तुम्हारे फरवरी में 2-4 शिफ्टों में, वो सारी की सारी परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। और दूसरा, इसी क्रम में आपको क्या लगता है कि आरओ एआरओ में जो धांधली हुई है, जो चीटिंग हुई है, उसकी 27 तारीख तक उन्होंने वो मांगा है कि आप साक्ष्य दीजिए। ये भी भर्ती बहुत जल्द आपको रद्द होती दिखाई देगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कमाल होता है, ठीक है। आप में अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हो जाएगा, और आपकी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी, ये देखना आज मतलब 26 तारीख को कि ये लेखपाल का नियुक्ति पत्र देने को मजबूर हो जाएगी सरकार। और चुनाव का वक्त है साथियों, हमेशा ध्यान रखना, चुनाव के वक्त में वो फैसले भी ले ली थी सरकार जो उसको नहीं लेने चाहिए थे, ठीक है साथियों। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 26 तारीख को पहुंचिए। दूसरा साथियों, आज का ट्विटर अभियान उम्मीद से ज़्यादा सफल रहा, ठीक है साथियों। बहुत सारे लोग सोचते होंगे बहुत ज़्यादा ट्वीट नहीं हुए, बहुत ज़्यादा ट्वीट हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जो मैंने लास्ट में और टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट भी करता रहा हूँ कितने कितने ट्वीट हो गए। और आज का मैं कहता हूँ कि बहुत अभियान सफल रहा, और ये चीज़ शासन तक भी पहुँचेगी, ऐसी बात नहीं कि अब तुम ही तक पहुँच रही है केवल ट्विटर अभियान की। देखो साथियों, ये मैंने लगभग 5 बजे स्क्रीनशॉट लिया था इसका। देखो ये स्क्रीनशॉट है और 5 बजे तक का है, और मैं दिखाता हूँ आपको कितना मतलब ट्वीट हो चुके हैं। पुलिस भर्ती में तो चल ही रहा है सब कुछ, लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो लेखपाल भर्ती वाला है। अब देखो मैंने 5 बजे करीब लिया था, और लेखपाल भर्ती में तब तक 1,73,000 ट्वीट हो चुके थे। अब भर्ती मात्र 8,000 है, 1,73,000, अब तो ये लगभग 2 लाख के करीब हो गया होगा। तो साथियों आप समझो इस चीज़ के लिए कि कितना बड़ा ये अभियान सफल रहा है आपके योगदान की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी तब ये रहा है, आपकी कोशिश ही रंग लाई है, और आपकी कोशिश के अनुसार ही ये हुआ है। और साथियों 26 तारीख को आप स्वयं भी इसके लिए कोई मेरे को मोटिवेट करे ना करे, लेकिन आपको खुद को, आपकी जॉब है। और सबसे स्पेशली मैं गर्ल्स से बोलना चाह रहा हूँ, जितनी भी गर्ल्स हैं उनको खुद को ये सोचना है और खुद पे भरोसा करना है और वहाँ पर पहुँचना है, सीधी बात ये है, ठीक है। जब तक आप नहीं आओगे, अब यही सोचते रहोगे पहुँच जाएगा दूसरा वाला, तो आप कुछ नहीं होगा। आपको पहुँचना है, हर एक को पहुँचना है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी परीक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये आपकी जॉब का प्रयास है, आपकी ज़िंदगी का प्रयास है, ठीक है साथियों। तो आप सभी लोग एकजुट होकर 10 बजे पहुँच जाना, पहले ही पहुँच जाएंगे, मैं पहले ही पहुँच जाऊँगा 25 तारीख को ही, लेकिन 10 बजे तक आप 26 तारीख को वहाँ ज़रूर पहुँचना। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो, जिससे क्या होगा, इन लोगों को मालूम पड़ेगा, अवगत होंगे। और अब आप अपनी पर्सनली जिन जिन से कॉल कर सकते हो उनसे कॉल करो, और ज़रूर से ज़रूर बुला के लाइए यहाँ पे, ठीक है साथियों। तो इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद था और कुछ नहीं था। और साथियों आपको समझाना है, आपकी भर्ती आपके लिए है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, यही प्रयास किया जा रहा है। और आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, बहुत जल्द आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और आप प्रयास करेंगे तो सरकार हिल जाएगी, शासन प्रशासन दोनों हिल जाएंगे, और आपको नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा, ठीक है साथियों। ये आपका हक है, ठीक है साथियों। और वो बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उनसे छोड़ दीजिए, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, ठीक है साथियों। तो इतना ही था मेरा कहने का मकसद। आप 26 तारीख को 10 बजे दिन सोमवार, स्थल आपका राजस्व परिषद, आप पहुँच रहे हैं, और सभी पहुँच रहे हैं। और मैं वहाँ से लाइव भी करूँगा, आपको दिखाऊंगा भी, और सब लोग मिल जाएंगे। सब लोग तो नहीं मिल सकते, 8,000 बहुत भीड़ होती है, तो मैं लाइव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है साथियों। सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो साथियों अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। धन्यवाद।